27वीं शब खत्म कुरान शरीफ के हवाला से महफ़िल पाक में मौजूद हैं। सूरह रहमान की पहली 4 आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मुख्तसर वक़्त में इनका तर्जुमा और मफ़ाहीम अर्ज़ करके इस नज़रिए के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म इरशाद फरमा रहा है हमें इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। हालके कायनात ने इन 4 आयात में जो पहली आयत है उसमें एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया और दूसरी और तीसरी आयत में दो लफ्ज़ इकट्ठे आए। अर्रहमान पहली आयत में एक लफ्ज़, दूसरी आयत अल्लमल कुरान 2 लफ्ज़, तीसरी आयत खलकल इंसान फिर 2 लफ्ज़ और चौथी आयत अल्लमहुल बयान फिर 2 लफ्ज़। अब इसके अंदर बड़ा हसीन इम्तिजाज है कि हालके कायनात ने अर्रहमान इरशाद फरमाया। ये अर्रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है। अल्लाह का क्या है? सिफाती नाम है। अल्लाह ने अपना नाम जिक्र किया, अल्लाह ने अल्लाह क्यों ना फरमाया, या अल कहार क्यों ना फरमाया, अल जब्बार क्यों ना फरमाया? सिफाती नाम अल्लाह तबारक व तआला के जो कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं वो 99 हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में 99 कहते हैं। तो उन 99 में से और नाम भी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अर्रहमान फरमाया। पहली इसकी वजह उलमा बयान फरमाते हैं कि ये नाम उस वक़्त के लिहाज से एक नया नाम था, सुनने वालों के लिए तजस्सुस पैदा करने वाला नाम था, क्योंकि अल्लाह के नाम से मक्के के काफिर भी आगाह थे। ये सूरह बकरा अगर हम पढ़ें तो सूरह बकरा के अंदर ये आता है कि जब मक्के के काफिरों से पूछा जाए कि बारिश कौन बरसाता है, तो वो काफिर भी कहते थे कि बारिश अल्लाह ही बरसाता है। बारिश कौन बरसाता है? तो वो लफ्ज़े अल्लाह बोलते थे। क्या बोलते थे? लफ्ज़े अल्लाह बोलते थे। तो वो अल्लाह की वहदनियत का इकरार भी करते थे। मुशरक क्यों हुए? उन्होंने और बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। असल में हकीकी मालिक, हकीकी हालिक वो अल्लाह को ही जानते थे। और नंबर 2, उन्होंने अल्लाह के महबूब को जुटलाया और इस किताब को जुटलाया जो मेरे नबी लेकर आए, और इन आयात को उन्होंने शायर का, काहिन का कलाम कहा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे अल्लाह लम यज़ल ने आयात का नुज़ूल फरमाया कि ये कहते हैं कि ये बंदे का कलाम है, ये किसी शायर का कलाम है, ये किसी काहिन का कलाम है। तो इन्हें कहो कि तुम सारे मक्के के फुसहा बुलागा इकट्ठे होके आ जाओ, इस कुरान के मुकाबले में एक आयत ही ले आओ, इसके मुकाबले में एक आयत ही बना डालो, हम तुझे मान जाएंगे, हम तस्लीम कर लेंगे कि ये बंदे का कलाम है। लेकिन लन तफालू, ये अल्लाह फरमा रहा है, ताकीद के साथ फरमा रहा है, तुम मर के फिर जिंदा हो जाओ, मर के फिर जिंदा हो जाओ, मर के फिर जिंदा हो जाओ, तुम लाख मर्तबा पैदा हो जाओ, तुम एक आयत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये बंदे का कलाम नहीं है, ये रहमान का कलाम है। अर्रहमान। दूसरी वजह कि अल्लाह ने अर्रहमान क्यों बयान फरमाया? अर्रहमान ये अल्लाह की ऐसी सिफत है कि इसका मादा इश्तिकाक वो रहम है। रहम, रा हा मीम, इससे रहीम भी है, इससे रहमान भी है। और अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम हैं उनमें से रहमान और रहीम, इनका मादा इश्तिकाक एक ही है, जिसे हम कहते हैं रहम। क्या कहते हैं?
रहम। रहीम ये भी, इसका माना भी मेहरबान है, इसका माना भी करम फरमाने वाला है, इसका माना भी रहमत फरमाने वाला है। लेकिन रहमान का माना ये है कि जब उसकी रहमत की इंतहा हो जाए तो उसे रहमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रहमान कहते हैं। अब आगे आपको पता चलेगा कि क्यों अल्लाह ने रहमान फरमाया। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है जिसने कुरान सिखाया। जिसने क्या सिखाया? जिसने क्या सिखाया? कुरान सिखाया। रहमान ने कुरान सिखाया। रहमान ने कुरान सिखाया। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा सकता था अल जब्बार अल्लमल कुरान, जब्बार ने कुरान सिखाया। अल कहार अल्लमल कुरान, कहार ने कुरान सिखाया। लेकिन अर रहमान क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला समझाना चाहता है कि हम कुरान उसे ही सिखाते हैं जिससे हम हद दर्जा तक मेहरबान हो जाते हैं, जिससे हम हद दर्जा तक मेहरबान हो जाते हैं। मैंने अक्सर ये बयान भी किया है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर बंदा कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सकता, हर बंदा कुरान याद नहीं कर सकता। कुरान उसके सीने में आता है जिसके सीने में आमना के लाल का हाथ होता है, जिसके सीने पे आमना के लाल का हाथ होता है। वो ये कुरान की आयात की तरतीब बता रही है कि अल्लाह समझाना ये चाहता है मुअल्लमल कुरान, रहमान मुअल्लमल कुरान, रहमान ने कलाम सिखाया, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह बताना चाहता है कि कुरान उसे सिखाया जाता है जिससे वो अपनी सिफ़ते रहमानियत के साथ मेहरबान हो जाता है, जिससे अपनी सिफ़ते रहमानियत के साथ। तो इसलिए कहते हैं कि कुरान पढ़ने वालों को आम ना समझो, कुरान पढ़ने वालों को हकीर ना समझो। क्यों? इनकी शान है कि दिन माशर का होगा। मेरे नबी फरमाते हैं इकरा वर्तिक वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फी दुनिया, कि ऐ से कुरान पढ़ो जैसे दुनिया में ठहर ठहर के कुरान पढ़ते थे। जहां कुरान की आखिरी सीन होगी हम वहीं पे तुम्हें जन्नत में ऊंचा दर्जा अता फरमाएंगे। यानी हर लफ्ज के बदले दर्जा मिलेगा, हर लफ्ज के बदले रुतबा मिलेगा। ये वो लोग हैं जो फूडी पे बैठकर, जो फूड पे बैठकर, वो चटाई पे बैठकर जो अल्लाह का कुरान सीखने वाले हैं, ये आम नहीं है। दुनिया में भी अल्लाह इनसे मेहरबान है, रसूलुल्लाह का हाथ इनके सीने पे है, और जब जन्नत में जाएंगे तो इनका रुतबा भी बड़ा बुलंद है। आगे क्या फरमाया? खलकल इंसान, जिसने इंसान को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? इंसान को पैदा। अच्छा, घोड़े को किसने पैदा फरमाया? किसने पैदा फरमाया? बोलो। अल्लाह ने। भैंस को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। बकरी को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। जमादात को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। नबातात को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि खलकल मखलूक, कि मैंने सारी मखलूक को पैदा फरमाया। बस सिर्फ फरमाया कि खलकल इंसान, के मैंने इंसान को पैदा फरमाया। मैंने किसको पैदा फरमाया? इंसान। ऐ अल्लाह, तूने तो जानवरों को भी पैदा किया है, नबातात को भी पैदा किया है, हैवानात को भी पैदा किया है, जमादात को भी पैदा फरमाया है, लेकिन यहाँ पे इंसान को फरमाया। उलमा अहले इल्म इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की तहलीक का जो नुक्ता-ए उरूज है वो हजरत इंसान है। अल्लाह ने सबसे पहले जमादात बनाए, फिर जमादात के ऊपर उसका हुस्न नबातात बनाए, फिर उसके ऊपर हैवानात बनाए, और सबसे आखिर में अल्लाह ने जिसको बनाया है वो इंसान है, और ये अल्लाह की तहलीक का हसीन शाहकार है। अल्लाह की तहलीक का क्या है? हसीन शाहकार है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा फरमाया। अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा फरमाया है, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिहाज से खूबसूरती अता फरमाई है।
इससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह का कुरान। एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फरमाया इंजीर की कसम है अल्लाह, ये तो फल है, फल और भी बड़े हैं, इसकी कसम क्यों उठा रहा है? उलमा कहते हैं वजह यह है कि इंजीर को जब अल्लाह के नबी ने उठाया, पसंद फरमाया, अपने लोआब के साथ लगाया, अपने दहन मुबारक में रखा, दंदान से चबाया, अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, तू मेरे नबी के दंदान से लग गई है, मुझे तेरी भी कसम है। वज़्ज़ैतूनी, तो मुझे जैतून तेल की कसम है। ऐ अल्लाह, दुनिया के अंदर और भी बड़े बड़े तेल हैं, तू इस जैतून की क्यों कसम उठा रहा है? अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा के कहती है वजह ये है कि जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तेल को अपने यदुल्लाह वाली तली पे लिया, हाथ पे लिया, मल के अपनी वल्लैल वाली जुल्फों पे लगाया, फिर मेरे नबी ने कंगी फरमाई, ये तेल मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ में चमका। अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ैतून, मुझे उस तेल की भी कसम है जो मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ मुबारक के साथ लग गया। पूरे सीना की कसम है, वहादल बालादिल अमीन, और इस बालाद अमीन की कसम है। आगे क्या फरमाया? फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। फरमाया हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। हमने इंसान को, इस पे बड़ी प्यारी हकायत भी है कि एक जमाना था कि किसी खावंद ने अपनी बीवी के साथ ये शर्त लगा दी कि कहा कि अगर तू 14वीं चांद के चेहरे से तेरा चेहरा खूबसूरत नहीं है तो फिर तुझे 3 तलाक़ें हैं। अब ये क्या बैठा परेशान हुआ, उलमा के पास गया। उलमा ने कहा चांद तो वाकई चमकता है, उसका चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये बात इमाम आजम के पास आई जिनके हम मुकल्लिद हैं। मेरे इमाम ने फरमाया तलाक वाक़ई नहीं हुई है। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सूरज को खूबसूरत बनाया है, मैंने चांद को खूबसूरत फरमाया बनाया है, लेकिन जब बात आई हजरत इंसान की, फरमाया हमने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है क्योंकि हमने इसे अपनी सूरत अता फरमाई है। और मेन वजह यह है कि इस शक्ल में हमने अपना महबूब नबी भेजा है, इस शक्ल में, इस सूरत में हमने अपना नबी भेजा है। तो हालाकल इंसान, इंसान का जिक्र क्यों फरमाया? खास तहलीक तो सारी अल्लाह की है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान अल्लाह की तहलीक का जो है नुक्ता उरूज है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया है। किसके साथ बनाया है? बाकी फरमाया कि मैंने कुन कहा तो पहाड़ पैदा हो गए, जमादात पैदा हो गए, नबातात पैदा हो गए, हैवानात पैदा हो गए। लेकिन जब आदम और औलादे आदम की बारी आई, फरमाया हमने इंसान की सूरत को अपने दोनों हाथों से बनाया है, अपने दोनों हाथों। अल्लामाहुल बयान, और हमने इंसान को बयान सिखाया। क्या सिखाया? ये मेरी आखिरी बात है। इंसान को हमने क्या सिखाया है? बयान सिखाया। मोहब्बत से ऊंची बात से कहें सुभान अल्लाह। हमने बयान सिखाया। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और भी सिफतें दी हैं। हमें सूंघने की सिफत कुव्वत शामा अता फरमाई, हमें सुनने की सिफत कुव्वत समात अता फरमाई,
हमें देखने की सिफत कुव्वत बासरा अता फरमाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सिफात का जिक्र यहाँ ना फरमाया। बस फरमाया कि हमने इंसान को बयान दिया है। उसकी वजह यह है कि ये देखने की सिफत अल्लाह ने तो घोड़ों को भी दी है, चरिंद को दी है, परिंद को दी है। सुनने की सिफत अल्लाह ने आम जानवरों को भी दी है। लेकिन जो हर तरह की बोली है, जो असल अल्फाज हैं, जो असल जुबान है, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई हजरत आदम की औलाद को अता फरमाई। कुव्वत गोयाई हजरत आदम की औलाद को अल्लाह ने क्यों ये बयान का जिक्र फरमाया? इसकी वजह यह है कि अल्लाह फरमाता है, पीछे मैं कुरान का जिक्र फरमा रहा हूँ, ऐ बंदे, अगर मैंने तुझे कुव्वत गोयाई दी है, बोलने की ताकत दी है, तो तेरी जुबान पे सबसे ज्यादा हक ये है कि तू अल्लाह का कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, मुस्तफाए करीम का फरमान पढ़े। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रिवायत फरमाते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान समझता है और जो कुरान समझाता है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।